आइए कलाम मुक़द्दस की तरफ मुतवज्जे हूँ। आज की पहली तलावत अहद अतीक में से सैमुएल नबी की दूसरी किताब, उसका 12वां बाब 3री आयत से लेकर 15वीं आयत तक 17वीं आयत तक आपके सामने तलावत किया जाएगा। दूसरा सैमुएल 12वां बाब 3री आयत से 17वीं आयत तक। 3री आयत से यूं शुरू होता है, पर उस गरीब के पास भेड़ की एक पठिया के सिवा कुछ न था, जिसे उसने खरीद कर पाला था, और वो उसके और उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थी। वो उसी के नवाले में से खाती और उसी के प्याले से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और उसके लिए बतौर बेटी के थी। और उस अमीर के यहाँ कोई मुसाफिर आया, सो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाने को अपने रेवड़ और गले में से कुछ ना लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली और उस शख्स के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाई। तब दाऊद का गज़ब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का और उसने नातन से कहा कि खुदावन की हयात की कसम, वो शख्स जिसने ये काम किया वाजिबुल कत्ल है। सो उस शख्स को उस भेड़ का चौगना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसे तरस ना आया। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया, और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी, और इस्राएल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीज़ें भी देता। सो तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर करके उसके हुजूर बदी की? तूने हित्ती ऊरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने, और उसको बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती ऊरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने। सो खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा, और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाये को दूंगा, और वो दिन दिहाड़े तेरी बीवियों से सोबत करेगा, क्योंकि तूने छुप कर ये किया, पर मैं सारे इस्राएल के रूबरू दिन दिहाड़े ये करूंगा। तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदावंद का गुनाह किया। नातन ने दाऊद से कहा कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं। तो भी चूंकि तूने इस काम से खुदावंद के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। फिर नातन अपने घर चला गया, और खुदावंद ने उस लड़के को जो ऊरिया की बीवी के दाऊद से पैदा हुआ था मारा, और वो बहुत बीमार हो गया। इसीलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की, और दाऊद ने रोज़ा रखा और अंदर जाकर सारी रात ज़मीन पर पड़ा रहा। और उसके घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे ज़मीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उनके साथ खाना खाया। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बरकत बख्शे। यहाँ पर पहली तलावत तमाम हुई। शुक्रिया। इसको एक बार फिर खोलें। हवाला जो आपके सामने तलावत किया गया, मरकस की इंजील उसका 5वां बाब 36वीं आयत
जो हमारे मज़मून की मरकज़ी आयत है, आइए हम इसको एक बार फिर मिलकर पढ़ेंगे। मरकुस की अंजील उसका 5वां बाब और 36वीं आयत, यहां पर यूं लिखा है, जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ न कर, फक्त इत्तकाद रख। आइए हम अपने सिरों को दुआ के लिए झुकाएं और कलाम के लिए हम दुआ करें। बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम में, आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुज़रे दिनों दिल की बीमारी के बायस मुझे हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा और इस मुश्किल वक्त में मैं काफी परेशान था और इसी दौरान मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल पर जब नजर दौड़ा रहा था तो मैंने देखा कि इस दुनिया में हर शख्स किसी न किसी मुश्किल हालात से दो चार है। अगर कोई मौत की कश्मकश के हालात से दो चार है तो दूसरा अपनी या अपने किसी अजीज की बीमारी के बायस मुश्किल हालात से घिरा हुआ है। मैंने देखा कि अगर कोई शख्स मुआशी बदहाली के हालात से तंग है तो दूसरा शख्स अपने बच्चों की नाकामी और नाफरमानी के हालात से तंग आ चुका है। गोया हर शख्स इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है और हर शख्स इन हालात से फराग हासिल चाहता है, इन हालात से निकलना चाहता है। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है, उसी वक्त हम ऐसे मुश्किल हालात से निकल सकते हैं जब हम यीशु की सही तौर से पैरवी करेंगे, क्योंकि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि यीशु ही वो शख्स है, यीशु ही वो खुदावंद है जिसमें जो ऐसी ताकत रखते हैं जो समंदर के तूफानों को थमा सकता है, जो किसी शख्स से बदबू निकालने का इख्तियार रखते हैं, जो बीमार खातून को शिफा दे सकते हैं। और खुदाम यीशु मसीह ने साबित किया कि उसी में ये ताकत है कि वो इन मुश्किल हालात का मुकाबला कर सके और इन मुश्किलात पर गालिब आकर मुझे और आपको इन मुश्किल हालात से निकाल सके। आज की जो तलावत अभी भाई ने हमारे सामने की, मरकुस की इंजील 5वां बाब उसकी 21 आयत से बाब के आखिर तक, इस मोजज़े में भी हम मुश्किल हालात को देखते हैं। बड़ी मुश्किल सिचुएशन, मायूसी की हालत। याएब की बेटी बीमार है, मरने को है, और हम देखते हैं कि इस मोजज़े में भी खुदावंद यीशु मसीह मौत का मुकाबला करते हैं और
उस पर गालिब आते हुए वो यायर की बेटी को हुक्म देते हैं कि उठ। जब खुदावंद यीशु मसीह इस मौजज़ा को करने वाले थे तो वो इबादत खाना के सरदार यायर से मुखातब होते हुए फरमाते हैं, खौफ ना कर, फक्त इत्तकाद रख। जब मैंने ये अल्फाज पढ़े तो मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ कि क्या यायर का ईमान कमजोर था? यायर का ईमान कैसा था? मसीह को यह कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि खौफ न कर, फक्त इत्तकाद रख? मैं इस पर गौर करने लगा। इसलिए आइए थोड़ी देर आज हम इसी बात पर गौर करेंगे, यायर के ईमान के बारे में सीखेंगे और उसके ईमान की रोशनी में हम अपने ईमान का इम्तिहान करेंगे कि जिन मुश्किल हालात में हम गुजर रहे हैं, कहां तक हम ईमान में मजबूत हैं। यायर को के ईमान को के बारे में जानने के लिए हम 3 बातें पर गौर करेंगे। पहली बात, द कंसेप्शन ऑफ हिज फेथ। 21 आयत से 24 आयत में अगर हम मुताला करें, अभी भाई ने हमारे सामने मुताला किया, तो इसमें हमें पता चलता है कि उसका ईमान क्या है। यायर इबादत खाना का सरदार था। इसका मतलब यह है कि वो इबादत खाना का सरदार होने के बायस इबादत खाना के तमाम कारोबार पर नजर रखता था। वो इबादत खाना का सरदार था, वो काहिन नहीं था, लेकिन उसके पास इबादत खाना की खिदमत करने का ये काम सौंपा गया था। वो इस बात का जिम्मेदार था कि देखे कि इबादत खाना की हर चीज अपनी अपनी जगह पर तरतीब से है। इसके अलावा वो मुआशरे में एक मुमताज शख्सियत का मालिक था, दौलतमंद था, इज्जत, दौलत, शोहरत से मालामाल था। वो मजहबी शख्स है और यहूदी ईमान का मालिक था। लेकिन ये तमाम मसाइल उसकी बेटी को जिंदगी नहीं दे सकते थे। ये दौलत, ये शोहरत उसकी बेटी को जिंदगी नहीं दे सकते। उसे जरूरत थी कि कोई उसकी बेटी को शिफा दे। अय्यूब की किताब में लिखा है कि इंसान थोड़े दिन का है, लेकिन वो दुख से भरा हुआ है। हमारी जिंदगी में ये मुश्किल हालात, ये परेशानियां जब आती हैं, वो ये नहीं देखती कि मैं कितना गिरजे जाता हूं, मैं कितनी दायकी देता हूं, मेरे पास वसाइल क्या हैं, बल्कि ये कभी भी हमारी जिंदगी में आ सकते हैं। ये मुश्किल हालात, ये बीमारियां, ये परेशानियां हमारी जिंदगी में किसी वक्त भी आ सकती हैं, आती हैं। यायर एक दौलतमंद
और मुआशरे का एक मुमताज शोहरत याफ्ता शख्स था, लेकिन उसे जरूरत थी कि कोई उसकी बेटी को आकर शिफा बख्शे। उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था कि वो शिफा दे सकता है, और हमने इस आयत में पढ़ा कि वो अपने आप को इंकिसार करता है और खुदावंद यीशु मसीह के पास जाता है और इंकिसार बनकर उसके कदमों पर गिरता है। उसका ईमान यहूदी ईमान है, वो इबादत खाना का सरदार है, और ये उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, इसलिए कि उसके दूसरे साथी उससे नाराज हो सकते हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल। लेकिन एक तरफ उसकी बेटी है जो मरने वाली है। हमें यह मालूम नहीं कि उसने कभी खुदावंद यीशु मसीह को ऐसा करते देखा या सिर्फ सुना। हो सकता उसने कहानियां सुनी हो, लोगों से उसके बारे में सुना हो, और कि उसके छूने से मरीज शिफा पा जाते हैं, और इस थोड़े से ईमान के बायस वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जाता है और अपने आप को इंकिसार करके उसके कदमों पर गिरता है और उससे दरखास्त करता है कि मेरे घर चलकर मेरी बेटी को छू ताकि वो शिफा पा सके। मेरे अजीजों, खुदावंद यही ईमान मेरी जिंदगी से और आपकी जिंदगी से चाहता है कि हमारा ईमान इस कदर हो कि हम अपने यीशु से जब उस पर ईमान रखते हुए जब उससे मांगे तो वो हमें इन मुश्किल हालात से निकाल सके। इस किस्म का ईमान हमें शिफा बख्शता है। बसा औकात कुछ लोग ऐसे मुश्किल हालात में मंदिरों और मज़ारों पर चले जाते हैं शिफा हासिल करने के लिए, मुश्किल हालात से रहाई हासिल करने के लिए। लेकिन जिस शख्स की जिंदगी में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता है और वो यीशु के कदमों पर गिर पड़ता है, तो फिर यीशु अपनी कुदरत उसको दिखाता है। इस किस्म का ईमान खुदावंद मेरी और आपकी जिंदगी से चाहता है। अगर हम यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं 13वीं और 14वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर यह लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं, और जो कुछ तो मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ मांग चाहोगे तो मैं वही करूंगा। गुज़रे दिनों हमने इस बात को सही साबित होते देखा। जब मैं हॉस्पिटल में था, आंटी जी हॉस्पिटल में थी, आप लोगों ने ईमान के साथ जब दुआ की, जब मैंने दुआ की तो आपने मुंह से देखे। जब मेरा वो एंजियोग्राफी करने वाले थे तो यीशु ने उस वक्त अपनी कुदरत दिखाई
और आप सब जानते हैं कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप एंजियोग्राफी की बजाय घर जाएंगे। ये मेरी और आपकी दुआओं का नतीजा था। एक और यायर के ईमान के बारे में हम सीखते हैं, और दूसरी बात यह है कि अगर हम 24 आयत से 35 आयत का मुताला करें तो उसके पढ़ने से ये आयतें हमें बताती हैं कि उसके ईमान में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी हिंड्रेंस हम पढ़ते हैं। अगर हम 24 आयत का मुताला करें तो यहां पर यूं लिखा है, बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। फिर एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी। 12 वर्ष की औरत का खुदा जब वो यायर के घर में जा रहा था, खुदा यीशु मसीह रास्ते में औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था मिली और शिफा की खातिर वो खुदा यीशु मसीह को छूती है। यायर जिसकी बेटी मरने को है और उसको इस बात की बेताबी थी कि खुदा यीशु मसीह जल्द उसके घर में जाए और उसकी बेटी को छुए और वो शिफा पा जाए, लेकिन रास्ते में ये 12 वर्ष की बीमार औरत शिफा के लिए यीशु को छूती है। यीशु रुक जाता है, देर हो रही है, उसकी बेचैनी बढ़ रही है कि कहीं मेरी बेटी मार ना जाए अगर देर हो गई तो। और खुदा यीशु मसीह उसको बरकत दे रहे हैं, उसको शिफा दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि किसी ने मुझे छुआ है। मेरे अजीजों, इसका एहसास कि उसकी बेचैनी का एहसास वही शख्स कर सकता है जब किसी का कोई बच्चा बीमार हो और इसी तरह उसकी तंदुरुस्ती के लिए देर हो रही हो, तो आपके दिल की जो हालत होगी वही यायर की हालत है। बसा औकात जब हम मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, हमारी दुआओं का जवाब देर से मिलता है, हम बेचैन हो जाते हैं। फलां पादरी साहब आए थे, फलां भाई आए थे, उन्होंने दुआ की, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। लेकिन ये देरी बाज दफा हमें मायूसी की तरफ भी ले जा सकती है, और यकीनन इस देरी ने यायर की जिंदगी में भी मायूसी ने उसके ईमान पर हमला किया होगा कि ये मायूस हो जाए, इसका ईमान कमजोर हो जाए। शायद थोड़ी देर वो दिल में खुदा यीशु मसीह पर गुस्से भी होता होगा कि ये इतनी देर कर रहा है, मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है। और बाज़ दफा हमारी जिंदगी में भी ऐसे हालात हो जाते हैं, हम कुड़ते हैं, खुदा मुझे क्यों बीमार कर रहा है, खुदा मुझे शिफा क्यों नहीं दे रहा। लेकिन खुदा ने हमारे लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उस वक्त वो हमें शिफा देता है। हम थोड़ी देर के लिए लाजर की कहानी पर गौर करें। मरियम और मार्था खुदा यीशु मसीह को पैगाम भेजते हैं कि लाजर बीमार है, और खुदा यीशु मसीह को वहां जाने में देरी हो जाती है। आप सब इस मौजूद से वाकिफ हैं। मरियम और मार्था को इस बात पर गुस्सा आता है या वो कि
अब देर हो गई है। और खुदावंद यीशु मसीह जब वहां पहुंचते हैं तो उस वक्त लाजर को मरे हुए 4 दिन हो जाते हैं। अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन हम देखते हैं कि इस देरी के बाद जब यीशु मसीह आते हैं, 4 दिन के मुर्दा को जिंदा करते हैं। खुदा की देरी में मोजज़ात होते हैं। हम यूसुफ की कहानी पर गौर करें। उसके भाइयों ने उसे पकड़ा, मारा, उसे कुएं में डाल दिया, उसे गुलाम बनाया गया, उसे गुलामी में भेजा गया, कैद में डाला गया और आखिर वो पूरे सूबे का वजीर बन जाता है। खुदावंद के घर में देर होती है, लेकिन अंधेर नहीं होती। जब आप लोग दुआएं कर रहे थे, जब मेरे लिए दुआएं हो रही थी, जब मैं परेशान हो गया, जब डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि एंजियोग्राफी होगी, शायद मेरा दिल का मर्ज ज्यादा हो, इस वजह से परेशान था, लेकिन आखिरी वक्त भी जब इंतजार किया, खुदावंद से दुआ की, तो उस वक्त खुदावंद ने मोजज़ा दिखाया। खुदावंद मोजज़े दिखाता है और हमको इन मुश्किल हालात में से निकालता है। उसने इसके लिए हमारे लिए एक मंसूबा है उसके पास, और उस मंसूबे के तहत वो हमें शिफा देता है और हमें इन मुश्किल हालात से निकालता है। अय्यूब की किताब उसकी 23वां बाब और 10वीं आयत में लिखा है, लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूं वो जानता है। जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानद निकल आऊंगा। यायर ने देर तक उसका इंतजार किया और खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी बेटी को जिंदा किया। तीसरी बात जो हम इस हवाले में पढ़ते हैं, उसके ईमान की यकीन दहानी। जब हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह यायर के घर की तरफ जा रहे थे, तो कुछ लोग उसके पास आए और कहने लगे कि उस्ताद को तकलीफ ना दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। यह खबर यकीनन इस खबर ने उसको मायूस किया होगा, और खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि यकीनन यह खबर इसके ईमान को कमजोर कर सकती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा, खौफ ना कर, फक्त इत्तकाद रख। और जब वो घर पहुंचा, वहां पर रोने वाले हुल्लड़ मचा रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह उनको डांटते हैं, उनको कि लड़की मरी नहीं बल्कि सोई है। ये एक उम्मीद का पैगाम था उसके लिए, क्योंकि ईमानदार कभी नहीं मरता। खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जो मसीह पर ईमान लाता है वो अब तक जिंदा रहता है। कुछ लोग समझते हैं कि मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन वो गलती पर है, क्योंकि मसीही जो है वो कभी नहीं मरता, बल्कि उसकी रूह आसमान पर
बाप के अब्दी मुकामों में चली जाती है और बदन जमीन में बोया जाता है। और फिर खुदा यीशु मसीह शागिर्दों को और उसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप को लेकर कमरे में जाते हैं और लड़की से कहते हैं उठ, और वो उसी दम उठ खड़ी होती है और उसका ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाता है जब वो ये मोजज़ा देखता है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जो याईर की बेटी को जिंदा कर सकते हैं, अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी में ईमान की मजबूती है और हर हालत में हम ईमान में मजबूत पाए जाते हैं, तो वो हमें बीमारियों से, वो हमें मुश्किल हालात से निकालने की ताकत रखता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम ईमान में मजबूत रहें, किसी भी हालात से खौफ ना करें, बल्कि फ़क़्त इत्तिकाद रखें, ताकि खुदावंद मेरी और आपकी ज़िंदगी में अपनी कुदरत का काम कर सके। काश खुदावंद हमें ये तौफीक बख्शे कि हम ईमान में मजबूत हों। आइए हम अपने सिरों को दुआ के लिए झुकाएं। हम दुआ